तो इसी आशा और उस उम्मीद के साथ लेट्स बिगिन आवर एक्सरसाइज फॉर टुडे. लास्ट टाइम वी डिड व्हाट? फ्रेज रिप्लेसमेंट. I guess last time we did phrase replacement, and today we are going to do some phrasal verbs. Some phrasal verb exercise. Phrasal verbs तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा क्या होता है. We can start with this exercise. Okay, let's zoom in a little bit. I have to dash my notes once again. Now you know what is a phrasal verb. आप लोगों को पता होगा. लास्ट मैंने मतलब phrasal verbs के बारे में हमने बात की है. ठीक है, तो phrasal verbs है what? Verb जनरली इस तरीके का बनता है. कोई भी verb प्लस preposition आ जाता है. ठीक है, verb प्लस preposition जिसका मीनिंग कुछ और निकलता है. ठीक है, तो जैसे हम लोग जब से कॉमन हम यूज करते हैं जैसे लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, मतलब उसी तरीके से काम करते हैं ये. जैसे फ्रेजेस होते हैं हमारे. यस आपको फ्रेजेस कैसे होते हैं कि कुछ लिखा है बट उसका मीनिंग कुछ और है. वैसे ही फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. यानी कि लुक इज अ वर्ब. आपको पता है वर्ब है जैसे प्रीपोजिशन. तो मोस्टली इस तरीके के बनते हैं. बाकी कुछ और एक्सप्रेशन होंगे तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ज्यादातर क्या होता है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जिसका मीनिंग कुछ और निकलता है. ठीक है, एंड मोस्टली यूजेस से ये आए होते हैं पिक्चर में. यानी कि इसका यूज लोगों ने करना शुरू किया और जिस तरीके से बोलना शुरू किया. आई मीन हमें पता भी नहीं होगा हमने लुक आफ्टर पहली बार कब सीखा था. हम बस इसे यूज से सीखे कि लुक आफ्टर समवन. ठीक है, वी नो कि लुक आफ्टर का मीनिंग क्या है? टू टेक केयर ऑफ समवन. ठीक है, इसी तरीके के बाकी के फ्रेजल वर्ब्स हम जैसे जैसे यूज करते जाते हैं वे हमें याद होने शुरू होते जाते हैं. ऐसा है. ठीक है, तो यस पहले वाले का यस मानसी ऋषिका मनु इसका ई होगा गो ओवर. ठीक है, आई हैव टू गो थ्रू माई नोट्स भी बोलते हैं हम लोग. आई हैव टू गो ओवर माई नोट्स ये भी बोला जाएगा. इसका मीनिंग भी वही होगा. ठीक है, कि आपको एक बार चेक करना है उसमें कि क्या है क्या नहीं है इस टाइप का. तो लेट्स जस्ट रब दिस. यस, ठीक है, तो गो ओवर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू कंसिडर और एग्जामिन. और एग्जामिन. ठीक है, मतलब चेक करना फिर से. ओके, यस गुड आफ्टरनून संदीप. लर्न करेंगे पढ़ेंगे सर. हाँ बिल्कुल. अच्छा, बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं. जैसे स्टैंड फॉर या पुट अप विद. पुट अप विद किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? ठीक है, यू कैन नोट डाउन. ये सारे यूजफुल हैं. यस गुड आफ्टरनून प्रीति. टॉलरेट, यस बिल्कुल सही. टू टॉलरेट. ठीक है, तो टॉलरेट करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं इसे टू एंड्योर. सफर करना. ठीक है, सफर थ्रू. वैसे कोई चीज अनोइंग है लेकिन आप सह रहे हो उस वाले सेंस में यूज करना. ठीक है, सफर थ्रू बोल सकते हैं. टू एंड्योर बोल सकते हैं. पुट अप विद. ठीक है, यस गुड आफ्टरनून सोनाक्षी. कोई नहीं सत्यार्थ. साइन लुक लाइक ना अभी आज लाइटली चलता है आराम से. कोई दिक्कत नहीं है. टेक आफ्टर बहुत ही कॉमन. ये भी बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है. यूज किया जाता है बहुत ज्यादा. टेक आफ्टर कब यूज करते हैं हम लोग? ये शायद किसी क्लास में हम लोगों ने किया था. ये मुझे थोड़ा बहुत याद है. यस गुड आफ्टरनून रितेश. रिजेम्बलेंस बिल्कुल सही है ना. ये हमने यूज किया था टेक आफ्टर. जैसे ही टुक आफ्टर हिज फादर ऐसा कुछ. ठीक है, तो टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, किसी की तरह दिखना. ठीक है, रिजेंबल. सर जी आप क्या करवा रहे हैं? ये
एक्सरसाइज है फ्रेजल वर्ब्स की, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड यहाँ पे आपको बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर, इस ब्लैंक के अंदर कौन सा फ्रेजल वर्ब फिट होगा, मतलब कौन सा इसके ब्लैंक के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होगा वहां पे, तो हमें जो वहां पे बेस्ट मीनिंग देगा उसको हमें वहां पे पुट करना है, ठीक है। ये आपके बैंकिंग सर एसएससी दोनों जैसे में इडियम एंड फ्रेजेस याद करने होते हैं वैसे ही ये फ्रेजल वर्ब्स भी याद करने होते हैं। हाँ 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 यस, जैसे डिविजन फ्रेजेस होते हैं ना कि कुछ लिखा हुआ है बट उसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ और निकलता है, वैसे ही फ्रेजल वर्ब्स का भी सीन होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो ये एग्जांपल लिखा था, जैसे हम लोग इसको, तो हम लोग आराम से इसका मीनिंग हमें पता है, लुक आफ्टर। फिर से बता देता हूँ जो लोग अभी थोड़ा सा लेट आए। तो फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट देखो यही होता है कि हम लोग इसको तो हमने अपनी भाषा में शामिल कर लिया तो हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इससे, बट लुक आफ्टर भी क्या होता है, फ्रेजल वर्ब ही होता है। प्रज्ञा अभी 3 बजे स्टार्ट हुई है, बस अभी 5 मिनट हुए, यस। सब लोग टाइम पे हुई, पहला क्वेश्चन चल रहा है, इट्स फाइन, इजी, ठीक है। पहला क्वेश्चन चल रहा है, ब्लैंक है, हमें बस इस ब्लैंक में फिल करना है कि सबसे बेटर यहाँ पे फ्रेजल वर्ब कौन सा आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर, ये भी हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब है। वैसे ही ये सारे फ्रेजल वर्ब्स है और इनके मीनिंग हमें याद रखने होते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्हें याद, मतलब क्या अप्रोप्रिएट होगा वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, और कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, कई बार एरर्स में आता है ये, स्पॉटिंग एरर्स के अंदर, ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ना लुक आफ्टर, अब उसकी जगह लुक ओवर कर दिया, अब आपने सेंटेंस पढ़ा है, यहाँ पे तो टेक केयर की बात चल रही है, तो आपको उसका चेंज करके लुक आफ्टर करना होता है, ठीक है। तो ये एरर्स में और फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरीके से ये बैंकिंग एसएससी दोनों में ही पूछे जाते हैं, तो कॉमन तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये तो हमें पता ही है, स्टैंड फॉर, मतलब ये तो हम लोग इट स्टैंड फॉर, जैसे अगर हम कुछ वो भी पढ़ रहे होते हैं ना, अगर एब्रीविएशन एक्रोनिम्स होते हैं, जैसे आपने लिखा हो ना CID, सी स्टैंड फॉर दिस थिंग, आई स्टैंड फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो इसका मतलब टू मीन और टू सिंबलाइज, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इस तरीके से बोलते हैं ना, एस स्टैंड्स फॉर दिस थिंग, जैसे सुपरमैन बोलते हैं एस स्टैंड्स फॉर होप, ऐसा कुछ। हाँ ये सत्य, थोड़ा सा याद रखना करना पड़ता है इसे, उसकी तरह ही, जेम्सन फ्रेज की तरह ही, ठीक है। सिंबल फॉर समथिंग, यस प्रीति, सिंबल फॉर समथिंग स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर टू सिंबलाइज, टू मीन, यस। सत्यार्थ इजी भाई, इतना कुछ नहीं है, इजी होता है जब, ठीक है, इतना भाई एकदम से तो वो हो जाओगी, ठीक है, फाइन, धीरे धीरे करके यूज करते हुए सब याद हो जाते हैं। पुल डाउन द बिल्डिंग, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है जब डिमोलिश कर रहे होते हैं हम लोग कुछ, टू डिमोलिश और डिस्ट्रॉय, उसके लिए यूज करते हैं पुल डाउन। देखो पुल डाउन का मतलब एक तो नॉर्मल ही होता है पुल डाउन, जो इसका एक्चुअल में वर्बल मीनिंग निकल रहा है, किसी चीज को नीचे लेके आना, है ना, टू ब्रिंग लोअर समथिंग, और टू ब्रिंग समथिंग लोअर, हाँ। तो एक तो पुल डाउन का जो इसका वर्बल मीनिंग है वो हो गया, दूसरा फ्रेजल मीनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिमोलिश या डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो सेंटेंस में हमें ये भी थोड़ा बहुत देख के समझना पड़ेगा वहां पे उसका फ्रेजल मीनिंग आ रहा है या फिर वर्बल मीनिंग यूज कर रहे हैं। तो ये सबके लिए क्लियर है, इसका हमारा आ जाएगा आई हैव टू go over, यानी कि consider my notes once again to make sure I have learned all the important details before the exam. Clear हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नाइस। Yes, my checkup results indicate that I have to give up all my bad habits as burns. ठीक है, बिल्कुल सही, I have to give up, ठीक है। Keep on, do something, let down, let down सुना होगा किसी को, मतलब you should not let down anyone, तो ऐसा anyone ही होना चाहिए, ठीक है। तो लेट डाउन कब यूज करते हैं हम लोग, यानी कि किसी को डिसअपॉइंट करना, उस वाले सेंस में यूज करते हैं हम लोग लेट डाउन, ठीक है।
वी नो दिस, काफी कॉमन है, डिसअपॉइंट। संजीत, डी ऑप्शन भी तो सही लग रहा है। डी का मतलब क्या होगा पुट अक्रॉस का? मानस बढ़िया, ऐसे मजा में बोलूं। ओके, पुट अक्रॉस का मीनिंग क्या होगा संजीत? सब कुछ साइड में रखना, पुट पुट असाइड हो जाएगा, फिर सबको साइड में रखना है बोलो तो। हाँ तो मैंने मजा में ही बोला इसीलिए। कीप असाइड, नहीं नहीं, पुट अक्रॉस का मतलब हाउ शुड आई पुट अक्रॉस यू। पुट अक्रॉस का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं और मुझे थिंग भी आपको बताना है, तो आई विल हैव टू यूज इट लाइक दिस। आई डोंट नो हाउ टू पुट अक्रॉस दिस थिंग, लेकिन मैं चलो ट्राई करता हूँ, इसे ऐसे समझा सकता हूँ। ठीक है, कई बार देखा होगा लोग, कुछ ऐसा होता है ना कि कोई मुश्किल सी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं किसी चीज का, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, कि आई डोंट नो हाउ टू पुट अक्रॉस, तो टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली या अंडरस्टैंडेबली बोल सकते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडेबली। ठीक है, कि कोई चीज समझ में आ जाए ऐसा, तो टू कन्वे समथिंग, तो समझाना। ओके, ब्रिंग अप, टू कम अप फ्रॉम समथिंग, इसी के लिए बोला ये। ओ गॉड, सब लोग एकदम सदमे में आ गए, ये सब याद करने पड़ेंगे, ये सब बहुत आराम से याद हो जाएंगे खुद ही सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा ये देखो जरा, मेरे को बताओ, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ये सुना है कभी ब्रॉटअप? ब्रॉटअप का मतलब क्या होता है? ले आओ। शाबाश, क्या ले आओ। इट्स लाइक ये कभी कभी सेंटेंस के हिसाब से दिस मीनिंग चेंजेस ना। बिल्कुल, यस, बिल्कुल मीनिंग चेंज होता है सेंटेंस के हिसाब से। और जैसे अगर मुझे बोलना होता ना, आई वॉज ब्रॉट अप, मोगली वॉज ब्रॉट अप इन अ जंगल। से मतलब कि कोई वहां पे बड़ा बॉर्न एंड ब्रॉट अप से बॉर्न एंड ब्रॉट अप बोलते हैं ना बहुत बार, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, यस बिल्कुल वही तो है ये। ठीक है, अपब्रिंगिंग किसी की कहाँ पे हुई है, ही वाज ब्रिंगिंग अप। ठीक है, जैसे किसी के लिए बोला जाएगा शी डिड वेल ब्रिंगिंग अप टू सन्स, शी डिड वेल ब्रिंगिंग अप टू सन। अब एक तो इसका मतलब हो जाएगा टू रेज, रेज द चिल्ड्रन, ऐसे बोलते हैं ना, ही वाज रेज्ड, जैसे मोगली वाज रेज्ड बाय अ वुल्फ, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो पालना पोसना, यस बिल्कुल मानो सही होगा, पालना पोसना। ठीक है, तो ये हो गया टू रेज। ये रेज अब फिर से देखा है तो रेज का मतलब तो उठाना हो सकता है, लेकिन अब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ टू रेज चिल्ड्रन। एक तो मीनिंग वही इसका ये हो गया, ब्रिंग अप। ठीक है, आई ही ब्रिंग अप, ऐसे किसी के लिए बोले डोंट ब्रिंग अप पॉलिटिक्स इन बिटवीन। डोंट ब्रिंग अप यानी कि टू मेंशन, एक पॉइंट मेंशन कर देना है, डोंट ब्रिंग अप दीज आइडियाज या डोंट ब्रिंग अप दिस टॉपिक, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं टू मेंशन। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं हम जो यूज कर सकते हैं इसमें। टू रेज हो जाएगा, टू मेंशन हो जाएगा, मोस्टली इसमें यूज कर लिया जाता है, ये हो जाता है लुक आफ्टर। यस प्रीति, लुक आफ्टर इज अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो पुट अक्रॉस दिस इज गिव अप, तो हमें पता है छोड़ देना कोई चीज, ही गिव अप ऑल द बैड हैबिट्स, लेट डाउन, टू डिसअपॉइंट, कीप ऑन। कीप ऑन किसके लिए यूज करते हैं पता है? नहीं, टू कंटिन्यू, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग, है ना? सबको पता होगा ये वाला, इसलिए मैं लिखने वाला सबको, यानी ये सब। अब देखो ये जरा, हमें कभी भी बहुत मुश्किल नहीं लगी याद रखने में कि कीप ऑन का मतलब क्या है। कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, या कीप ऑन कुछ भी इस तरीके का बोला जाता है तो हमें अपने आप ही याद हो गया ये कि कीप ऑन का मतलब क्या है, टू कंटिन्यू। उसी तरीके के बाकी की जब आप पढ़ोगे ना, ये अपने आप ही याद होते रहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत रटने की नहीं करनी पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू रीड इट कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जा रहा है। अब जैसे ये एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज आप दोबारा देख लोगे, इनके सारे मीनिंग्स लिखते हुए, तो सारे तैयार हो जाएंगे खुद ही। इसीलिए मैंने मतलब हर एक ब्लैंक में अगर एक से ज्यादा भी है ये ऑप्शन, तो हम सबको देखते हुए चलेंगे इसीलिए। ठीक है,
नेक्स्ट की तरफ बढ़े, ज्यादा समझ में आ गया? चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. Yes, we haven't been. अच्छा उसका look after बताया था आपने नेक्स्ट वाले का. We haven't been able to decide on who is going to look after our baby while we are on the business trip next week. बिल्कुल सही. ठीक है, अनडाउटेडली सबको पता है इसका आंसर, लुक आफ्टर. फॉल आउट. फॉल आउट का मतलब पहली चीज तो कुछ बाहर निकल के गिर जाना, उसके लिए हो जाएगा फॉल आउट, तो वो भी कोई बात ही नहीं है. ठीक है, फॉल आउट टू सेफ जोन. ठीक है, हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. बाकी इसका एक यूज होता है कहीं अगर यूज करना पड़े तो टू सीज टू बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स, मतलब दोस्ती थोड़ी सी खत्म हो जाना, तब इससे यूज किया जाता है टू सीज टू बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स. ठीक है, तब हम यूज करते हैं फॉल आउट. ये सेंटेंस में ठीक है सर, कौन सा वाला? फॉल आउट टू सेफ जोन. अच्छा, फॉल आउट, हु इज गोइंग टू फॉल आउट अवर बेबी, ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है मानस? आप किसका कह रहे हो कि क्या सेंटेंस में ठीक है? सेफ वाला. हाँ, सेफ वाला इस सेंटेंस में लगा सकते हैं, आप ये कह रहे हो ना, फॉल आउट टू सेफ जोन, ऐसा. अच्छा, एक गेम में सुना था, डिसएग्री विद समवन. ये किसके लिए? फॉल आउट के लिए. हाँ, टू सीज टू बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स, ये हो जाएगा प्रीति, बिल्कुल सही. ठीक है, और मानस इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जनरली विल गो फॉर लुक आफ्टर, है ना. तो अगर हमारे पास ऑप्शन ही बाकी के दे रखे हैं तो उसमें विल गो फॉर दैट वन. सो हाउ विल इट बी यूज्ड इन पास्ट टेंस? फेल आउट. हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको पास्ट में यूज करना है तो देखो वर्ब है ये, और वर्ब की फॉर्म बिल्कुल उस हिसाब से चेंज करेगी जैसे हम लोग यूज करते हैं. इट्स फाइन. ठीक है, जैसे आप ही फेल आउट. ठीक है, इसका जैसे मैं एक सेंटेंस का यूज बता देता हूँ. जॉन एंड आई फेल आउट आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ठीक है, जॉन एंड आई फेल आउट आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे यूज करेंगे इसे? ओके, ठीक है. मानस ये क्या होता है? ट्रांसटिव वर्ब. ट्रांसटिव इंट्रांसटिव में जाने की जरूरत ही नहीं है, दीज आर फ्रेजल वर्ब्स. अब आप उसका प्रीपोजिशन ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इंट्रांसटिव होगा. ठीक है, तो उतना डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी. गो ऑन है, वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो ऑन, है ना. कुछ भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसे है, आई एम टेलिंग यू, जैसे लुक आफ्टर है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसे.
ठीक है, तो समझ में आ गया अब सारे इसमें। कम टू नॉर्मल यूज करो, कम टू इसमें मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं देखा कम टू का किसी फ्रेजल वर्ब की तरह। ठीक है, गेट बाय देख सकते हैं हम लोग, गेट बाय का यूज क्या होगा, जो जो आपको याद आते आ रहे हैं वो बताते जाइए और बाकी मैं बता जाऊंगा साथ में। टू सर्वाइव और सक्सीड, ठीक है, यस। अगर हम रिकवर बोल रहे हैं तो हाँ वो भी बोल सकते हैं, सर्वाइव या सक्सीड, रिकवर करना। जैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसे कोई सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग, टू गेट बाय, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट बाय ऑन दिस मच सैलरी, ऐसा कुछ। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग अप अ सेंटेंस कि इसे आप ऐसे यूज कर सकते हो किसी सेंटेंस में। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट बाय ऑन दिस मच सैलरी, यानी कि कम सैलरी पे, हाँ, मैनेज टू लिव, ऐसा कुछ। ठीक है, उस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, टू रन फ्रॉम प्लेस, मानिस किसका बताइए, गेट बाय का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सर्वाइव या सक्सीड ऐसे ही कुछ है इसमें। ठीक है, सर्वाइव एंड सक्सीड का मीनिंग एक जैसा ही है। ठीक है देवप्रियो, इसमें ऐसा हो जाएगा ना, टू सर्वाइव इज इन कि किसी चीज में किसी चीज को मैनेज कर पाना। अब इसको अगर इसका कंबाइंड मीनिंग देखें तो इसका मतलब टू मैनेज भी होता है। ठीक है, इट इज लाइक कि आप सेंटेंस में किस तरीके से, ही वॉज एबल टू गेट बाय विद दैट स्पीच, अगर कोई ऐसे बोलता है ही वॉज एबल टू गेट बाय विद दैट स्पीच, इसका मतलब ही वॉज सक्सेसफुल इन गिविंग दैट स्पीच, या फिर कुछ भी इस तरीके का। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सर्वाइव, सक्सीड, मैनेज किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, वो मतलब होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं या डील विद यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ये है। तो फ्रेजल वर्ब अलग अलग सेंटेंस में दे कैन गिव डिफरेंट मीनिंग, और इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, इतना आप लोग इसमें समझ रहे हो, दिस इज इजी। ठीक है, आगे बढ़े, ज्यादा समझ में आ गया? लुक आफ्टर आंसर तो इसका लगा ही दोगे ना। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए, बाकी समझ में आ गए। अब देखो ये था ना फॉल आउट, अभी इसमें टेंस का भी इस तरीके से यूज करके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसे कहीं यूज करना होगा या कहीं खुद इसका यूज किया गया होगा, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट कि भाई कैसे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, today there is a tendency in our culture to dash the people who haven't been to a university। बहुत इजी है और ये सुना होगा कहीं ना कहीं। ताने एक बार फिर से पढ़ना है इसे। ठीक है, प्रीति आप भी फिर से पढ़ के देखो क्या लिखा है। टुडे देयर इज अ टेंडेंसी इन आवर कल्चर टू डैश द पीपल, टू शो ऑफ थिंग, टू डैश द पीपल हु हैवंट बीन टू यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं उनकी तरफ हम क्या करते हैं, उनकी तरफ भी लुक डाउन ऑन, लुक डाउन अपॉन भी बोला जाता है। सुन लीजिए इसे, इसे लुक डाउन अपॉन भी बोला जाता है, लुक डाउन ऑन भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है थोड़ी नीची नजर से देखना, ऐसा टू डिसगस्ट तरीके से देखना, ऐसा देखना कि भाई अरे ये तो ऐसे ही है, हम थोड़े ज्यादा अच्छे हैं इनसे। ठीक है, टू लुक डाउन ऑन उसके लिए लोअर फील कराना, यस बिल्कुल सही का लिखा। ठीक है, लोअर फील कराना, तो वो होता है लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन ऑन दोनों यूज किया सर, तो ऐसे बोल सकते हैं। टू थिंक यू आर बेटर देन देम, यू आर बेटर, ठीक है, देन देम, या फिर टू लुक विद डिसगस्ट। ठीक है, ये भी होता है, मतलब एक मीनिंग इसका ये भी आता है, इतना नेगेटिव कि टू लुक विद डिसगस्ट, हाँ नेगेटिव है मानस ये। ठीक है, लुक डाउन ऑन समवन इसका मतलब उसे नीचे नजरों से देखना, अंडरमाइन, बिल्कुल सही है, टू अंडरमाइन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, टू अंडरमाइन भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे मीनिंग होते हैं, और वही है कि थोड़ा ऐसे देखना कि दे आर नॉट, मतलब हमारे स्टेटस के नहीं है इस टाइप का कुछ। ठीक है, टू अंडरमाइन, दिस कैन ऑल्सो बी सेड अबाउट देम। हाँ यस प्रज्ञा बिल्कुल सही, एज इफ दे आरंट गुड इनफ, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं।
कहाँ से मानस? मैं सुनना चाहूंगा जरूर, तुमने कहाँ से की? ओह गॉड। डब्ल्यू में कोई इंग्लिश बोलता है? डब्ल्यू कभी देखा नहीं एक्चुअली, मैं बहुत कम देखता था, तो पता ही, तो इंग्लिश लेसन भी दे रहे हो वहाँ पे। कैन यू सी मी? नाइस। तो उससे कि छोटे छोटे फ्रेजेस जो बोलते हैं वो सीखते क्या तुम साथ में? चलो बढ़िया बात है ये तो। हेड ऑफ द टेबल। चलो जहां से भी सीख सको वहां से सीखते रहना चाहिए, ये अच्छी बात है। टेक ऑफ, देखो एक तो होता है टेक ऑफ योर शूज, है ना, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शर्ट, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, है ना, तो रिमूव वाले सेंस में यूज करते हो एक तुम इसके लिए, टेक ऑफ योर शूज, ठीक है। दूसरा हमें पता है इसको यूज किया जाता है ना, टू बी सक्सेसफुल, टू बिकम सक्सेसफुल। अभी टू बिकम सक्सेसफुल उसी तरीके से आता है, कोई चीज ऊपर जा रही है, ठीक है, टू बिकम सक्सेसफुल, तो ये भी इसके लिए बोला जा सकता है, ठीक है। हिज बिजनेस टुक ऑफ। क्या? फ्लाइट के साथ। हाँ, फ्लाइट के सेंस में जैसे बोलते हैं हिज बिजनेस टुक ऑफ दिस ईयर, हिज बिजनेस टुक ऑफ दिस ईयर, इसका मतलब उसका बिजनेस अब एकदम से ऊंचाई को छू रहा है। तो फ्लाइट टेक ऑफ तो ऑफकोर्स हम लोग बोलते ही हैं, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। टू बिकम सक्सेसफुल इस सेंस में भी बोला जाता है, ठीक है। और कहाँ बोला जाता है, जैसे ही टुक ऑफ, ही टुक ऑफ जैसे डिपार्ट, टू डिपार्ट, वो चला गया एकदम से, तो उसके लिए भी ही टुक ऑफ इन रियल हरी, ऐसा कुछ बोला जाए तो, ठीक है। टू स्काई रॉकेट, आसमान को छूने वाली चीज में स्काई रॉकेट यूज करते हैं ये तो, ठीक है। टू लीव द ग्राउंड, टू लीव द ग्राउंड जैसा, ठीक है। अगर पता है आपको, अगर एकदम से कार भी फ्लाई करके ना, उसके लिए भी टुक ऑफ बोल देंगे हम लोग, ठीक है। तो हाँ, ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो टुक ऑफ प्लेन वाले सेंस में यूज कर रहे हो, तो अगर प्लेन उड़ रहा है तो, या फिर कार उड़ रही है तो, मतलब अचानक से, तो उसके लिए वैसा हैरी पॉटर उड़ने नहीं कह रहा हूं मैं, आई एम जस्ट सेइंग कि किसी भी अगर बहुत अलग तरीके का ब्रेकर है या कुछ भी ऐसा है, तो उसमें भी हम लोग हिज कार टुक ऑफ, उसमें भी ये यूज करेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सचेंज वाला सीन बनाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं उसके लिए बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर हाँ कार थोड़ी देर के लिए हवा में थी या कोई स्टंट है, अगर किसी स्टंट की बात करें हम लोग, तो उसमें भी हम कार टुक ऑफ बोलेंगे। हाँ यस, अगर कार हवा में है तो, इसलिए बोल रहा हूँ एक्सचेंज यूज नहीं करना चाह रहा था मैं, हाँ स्टंट बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो अगर ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए हम टुक ऑफ ही बोलेंगे, लाइक इन मूवी, यस करेक्ट सत्या, ठीक है। शो ऑफ का मतलब हमें पता है, शो ऑफ कुछ भी नया नहीं है। एलॉन मस्क के पास बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें पता भी नहीं होगी। रोहित शेट्टी जी फाइंग फिजिक्स मस्ट यूज दिस वर्ड टू ऑफन, या वो यही से चलता होगा। ओके, शो ऑफ तो हमें पता है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमें पता है नॉर्मली, वो उसे नॉर्मल ही रहने देते हैं, ठीक है, उसमें नया कुछ ऐड ना करें तो ज्यादा अच्छा है। वी नो हाउ टू यूज शो ऑफ। इमोजी सही आ रहे तो इसमें, इमोजी कैसे आ रहे हैं इसमें, कहाँ से आएंगे इसमें, ये पूछ रही हो? इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप मेरे ख्याल से इस तरीके से बना लेते हैं सब लोग, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसे काम नहीं किया मेरे में। चलो नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। अच्छा, टर्नओवर पता है ना, टर्नओवर, एक तो टर्नओवर हो गया, ठीक है, तो फ्लिप ओवर समथिंग, ठीक है, फ्लिप करना। बाकी हमने टर्नओवर मूवीज में हर जगह देखा होगा ना, जब बिजनेस वाले सेंस में कितना टर्नओवर होता है, एक तो वो हो गया। नहीं मानसी, ऐसे काम नहीं कर रही है, मोबाइल वाले ही बेच पाएंगे, हाँ वही मुझे ऐसा लग रहा था, बिकॉज इससे काम नहीं कर रहा था ये वाला, मैंने भी ट्राई किया बट वो बन के नहीं आया उसमें मुझे। बाकी के लिए फनी हो गया एकदम से, ठीक है। अच्छा, टर्नओवर्स के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ ओके। तो बस ठीक है, ऐसे भी हम लोग जनरली ऐसे यूज कर लेंगे, तो आगे बढ़े। कंपनी का टर्नओवर, यस, टू प्रोड्यूस कंप्लीट और साइकिल, उसके लिए यूज किया है कि
पूरे उसमें कितना प्रोड्यूस किया हम लोगों ने, वो दिखाने के लिए हम यूज करते हैं टर्नओवर, ठीक है। कभी कभी ऐसे यूज करते हैं, दे टर्न ओवर द कंट्रोल टू समवन। टर्न ओवर द कंट्रोल का मतलब है किसी और को कंट्रोल देना, तो उसके लिए भी इसे कई बार यूज कर लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, इट वुड बी वाइज चॉइस। बाकी ऑप्शंस का है, यस। सर व्हीकल्स के साथ यूज हो सकता है? इसके साथ में व्हीकल्स, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। कार, बस, ट्रेन। उसके साथ क्या यूज हो सकता है? टेक ऑफ? जी सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, टर्न फिर ओवर अरे यार, फ्लिप ओवर वाले सेंस में। के साथ यूज होता है। कोई भी चीज जो फ्लिप हो जाएगी जी ना, सर। कोई भी चीज जो पलट जाएगी, कोई भी चीज पलट जाएगी, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, यस, हो सकता है, ठीक है। द कार टर्न ओवर सेवरल टाइम्स, द कार टर्न ओवर अपसाइड डाउन, ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हो। किसी भी चीज के साथ जो फ्लिप कर रही है उसके साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ रूल कि हम इसके साथ यूज करेंगे ऐसा। ओके, फिफ्थ वाले देखिए, द सोल्जर विल बी ब्रॉट टू ट्रायल बिकॉज ही इज थॉट टू हैव डैश स्टेट सीक्रेट्स टू द एनिमी। सब लोगों ने बी बताया है, ठीक है। तो we'll also go with B, given away is fine, ठीक है, because everybody because he is thought to have given away state secrets to the enemy, तो उस पे मतलब इस तरीके का शक है कि उसने ऐसा काम किया है। सर रन आउट एज इन मोबाइल बैटरी रन आउट ऑफ बैटरी, हाँ रन आउट बोल सकते हो उसका, ठीक है, लेकिन रन आउट यहाँ पे है नहीं ना। तो रन आउट एक तो सी भी हो सकता है, ब्रोकन आउट, ब्रोकन आउट नहीं होगा, ब्रोकन आउट ऑफ समथिंग का मतलब होगा कोई चीज कहीं से एस्केप करना, ठीक है। तो ब्रोक आउट जब हम बोलते हैं इसका मतलब होता है टू एस्केप, तो एस्केप वाले सेंस में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रोक आउट द थीव, जैसे द क्रिमिनल ब्रोक आउट ऑफ द जेल, तब इसे यूज किया जाता है ब्रोक आउट एस्केप के लिए, ठीक है। बैकडअप यानी कि आपका बैकअप या उसके लिए हम सपोर्ट के लिए यूज करते हैं इसे, सपोर्ट शो करने के लिए, ठीक है। यूट्यूब पे गिव अवे बहुत यूज होता है, हाँ गिव अवे यूज होता है, यस। वो नॉर्मली उनका ऐसा होता है ना कि दे आर गिविंग अवे समथिंग, दे आर गिविंग समथिंग, यस, यस। सी हो सकता है टर्न्ड ऑफ, सी ब्रोकन आउट नहीं, ब्रोकन आउट तो चलो हमने बात कर लिया। व्हाट एल्स? रन ओवर कब यूज करते हैं? रन ओवर, टू स्टेप ऑन समथिंग, अरे भाई यस, आई वाज वेटिंग फॉर दिस वन। रन ओवर एक्चुअली कार से, कार के नीचे आने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो भाई रन ओवर अ गाय ऑन फुटपाथ, ठीक है। तो यस, तो रन ओवर का मतलब टू गेट ट्रैम्पल्ड बाय अ कार, उसके लिए भी यूज करते हैं हम लोग रन ओवर, ठीक है, यूज किया जाता है बिल्कुल। दिस इज नाइस सेंटेंस, ठीक है। बाकी टर्न ऑफ तो पता है, टर्न ऑफ का मतलब एक तो इसका स्विच मतलब ऑफ होता है हो गया, चढ़ा देना। हाँ भाई चढ़ा देना, गाड़ी के नीचे आ जाना, उसके लिए रन ओवर यूज किया जाता है, ठीक है। टर्न ऑफ तो स्विच ऑफ हो गया। बाकी टर्न्स में ऑफ ऐसे मूड ऑफ हो जाना, डिसगस्ट हो जाना, डिसगस्ट या बोलते हैं रिपल्स फील करना, टू रिपल्स और डिसगस्ट। डिसगस्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये, और मैं लिखूंगा अभी फिर से। ओके, जैसे कोई भी चीज जो पसंद ना हो उसके लिए बोलते हैं ना, जैसे सिगरेट स्मोकिंग रियली टर्न्स मी ऑफ, रियली टर्न्स मी ऑफ,
ठीक है, मतलब आई फाइंड सिगरेट स्मोकिंग डिसगस्टिंग, उस वाले सेंस में यूज करेंगे टर्न ऑफ। तुम सलमान खान के पीछे पड़ गए उसमें, ठीक है। ठीक है, तो यस इसका एक तो हम लिख ही सकते हैं वाला टू ड्राइव ओवर, ये तो इसका मीनिंग है ही साथ में, ठीक है। ये ठीक क्लेम्स में सिर्फ अच्छा, योर बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान भाई, नाइस। चलो इसके अलावा दूसरा मीनिंग बताओ, एक ही गाड़ी के पीछे पड़ गए हम लोग इसमें। व्हाट इज द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ रन ओवर, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज टू रिहर्स। It's fine if you can be a fan or not, fan is judging you. ट्रायल जो हो सकता है, यस, है ना, टू रिहर्स, बिल्कुल सही, रन ओवर, ठीक है। और एक और इसका यूज होगा टू एक्सीड द अलॉटेड टाइम, टू एक्सीड द exceed, this is T, okay, to exceed the allotted time, they run over the allotted time, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं टू रन। हाँ, तो रिपीट, देखो रिहर्स और रिपीट उसी सेंस में आ जाएगा। ओवरफ्लो हो सकता है, देखो ओवरफ्लो का मतलब हो जाएगा, यस, ओवरफ्लो इसी सेंस में आ जाएगा, ठीक है, टू एक्सीड द अलॉटेड टाइम, तो इस सेंस में बाकी चीजें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, खुशी ओवरफ्लो हो सकता है, बिल्कुल बोल सकते हैं उसके लिए, ओवरफ्लो के लिए भी। माय What is Dacia? Run over my enemy. Yeah, we ran out of time. वो उसी की बात चल रही है, बिल्कुल। Run out of time भी बोल सकते हैं, we ran over something, ठीक है। हाँ, रिहर्स लिखा ही है, टू ड्राइव, टू रिहर्स, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, रन ओवर, ठीक है। जैसे you should run over your speech several times before going to the stage, ऐसा कुछ, तो आप यूज कर सकते हो रिहर्स करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से यूज किया जा सकता है, you should run over your speech several times before going to the stage, yes, तो ऐसे यूज कर सकते हो आप इसे। बाकी आई गेस वी आर फाइन, सारे वर्ड्स हमने देख लिए, अब आगे बढ़ सकते हैं हम इसमें, ठीक है। एक दो मीनिंग याद, बाकी यू विल गेट द आइडिया, अगर सेंटेंस में यूज किया जा रहा है ना, एक दो मीनिंग याद रखना इज फाइन, बाकी यू विल जस्ट थ्रू द सेवरल सेंटेंस, वो याद होने शुरू हो जाते हैं। फिर अभी जबरदस्ती रखने की जरूरत रहेगी, आई एम नॉट सेइंग कि इसके 3-3 4-4 यूज याद करो, बिल्कुल भी नहीं, एक दो यूज देख लो, बाकी के आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग यू विल गेट कि भाई क्या करना है, ठीक है। ये भाषा के हिसाब से बनाया गया कि लैंग्वेज को और सेंटेंस को समझने को ईजी बनाने के लिए, ये ऐसा नहीं कि जबरदस्ती रटना पड़े तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है। देखते हैं, in order not to lose its market, our company must dash the latest technological developments. है ना, देखो सबको खुद ही समझ में आ जा रहा है, सबको खुद ही समझ में आ जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि अंग्रेजी सबने पढ़ी है एंड वी नो हाउ टू यूज दीज वर्ड्स, ठीक है। यस, अरे तो जनरली यूज होता है, अभी सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ ना, हम यहाँ पे तो प्रैक्टिकल डायरेक्ट, देखो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वी नो दैट हाउ वी आर यूजिंग इट। अभी सेंटेंस पढ़ के हमें तुरंत आइडिया लग जा रहा है कि कौन सा आना चाहिए, तो ये मेरा मतलब, जो उसका प्री डोमिनेंट यूज होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सेंटेंस हमें बढ़िया से बता क्या आना चाहिए वहाँ पे, और एट टाइम्स हमें पता होता है कौन कौन से नहीं आएंगे, तो वो भी सब हेल्प करता है। यस, रीडिंग बहुत ज्यादा मदद करती है इसमें, करेक्ट करेगा, सेंटेंस खुद ही बता देता है। सत्यार्थ यार, अभी क्या बताऊं, इस फ्रेजल वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या करोगे, इसका उद्देश्य बताओ क्या होगा, तब हम कुछ कोशिश करें बताने की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब इन हिंदी।
इंटरेस्ट में मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी जीवन में कि फ्रेजल वर्ब को हिंदी में क्या कहा जाए। क्रिया और आगे क्रिया वर्ब हो गया पीछे का। मुहावरे वाली क्रिया ऐसा कुछ बोल सकते हैं, एक मुहावरे एंड लोकोक्ति ऐसे बोलते हैं ना, फ्रेजल उसको, फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस को। मुहावरा क्रिया, क्रिया मुहावरा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नाम हो जाएगा उसका। चलो ठीक है। अब कीप अप का हमें पता है ना, किसी चीज के साथ लाइक उसके साथ में उसी लेवल पे बने रहना, या गूगल ट्रांसलेट हेल्प कर देगा, बट इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके। होल्ड अप, होल्ड यूज करते हैं हम लोग। ड्रॉप इन सुना होगा, जो इनमें से सुना है वो मेरे को बताते जाओ। ठीक है, ये कॉमनली यूज करते हैं हम लोग टू डिले, लेट करते रहना। ठीक है, देखो होल्डिंग अस अप, टू डिले और वेट। ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। ये और भी सेंस में होगा ना, जैसे होल्ड अप, जैसे आप बोल रहे हो तो डीले और वेट, जैसे किसी ने पकड़ के रखा है इसलिए हमें लेट हुआ, दैट्स अ होल्ड अप। हाँ हाँ, यस, डिटेन करने वाले सेंस एंड में लिखा है, ये डिटेन वाले सेंस में हो गया। ठीक है, बाकी वो नॉर्मल है, टू सपोर्ट और लिफ्ट, होल्ड अप द टेबल, वो तो चल जाएगा। टू होल्ड अप अ पेस। हाँ हाँ हाँ, होल्ड अप द बेस, बेस, यस। ठीक है, तो वो सपोर्ट वाले सेंस में हो जाएगा ना, टू सपोर्ट और लिफ्ट। अब ये इसका वर्बल यूज है, टू सपोर्ट और लिफ्ट। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी मैं समझने में, टू सपोर्ट और लिफ्ट। ठीक है, और होल्ड अप टू डिले और वेट और डिटेन, इस सेंस में भी हो सकता है। स्टॉप सपोर्ट नहीं होगा, सपोर्ट होगा, लिख लिया हम लोगों ने, यस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप इन। ड्रॉप इन कैसे यूज करते हैं? अच्छा, होल्ड अप उसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कई बार देखा होगा, हाउ आर यू होल्डिंग अप। हाउ आर यू होल्डिंग अप का मतलब होता है, ये मेरे को डायलॉग याद है, हाउ आर यू होल्डिंग अप, ओके आई एम फिट, आई एम फाइन, ऐसे बोलते हैं, आई एम डूइंग वेल। हाउ आर यू होल्डिंग मतलब कैसे सरवाइव कर पा रहे हो उस टाइम पे, कैसे ठीक ठाक हो या नहीं, ऐसा वाला यूज करते हैं, तो तब यूज कर लगते हैं। ठीक है, हाउ डू यू सर्वाइव, ऐसा मैनेज कर रहे हो, हाँ कैसे मैनेज कर रहे हो, इस वाले सेंस में। ठीक है, टू सर्वाइव और मैनेज, उस वाले सेंस में भी बोल सकते हैं, हाउ आर यू होल्डिंग अप। ठीक है, टू सर्वाइव और मैनेज, ये भी इसका एक यूज लिखा जा सकता है। ओके, ड्रॉप इन टू लीव एनी, ड्रॉप इन टू लीव एनी आइडिया, हाँ ठीक है, चलो वो तो इसका वर्बल मीनिंग हो गया बिल्कुल, ड्रॉप इन हम यूज करते हैं। ठीक है, ड्रॉप इन का मतलब एक यूज देखा होगा, आई वॉज गोइंग देयर सो आई थॉट आई शुड जस्ट ड्रॉप इन। ठीक है, टू पे अ शॉर्ट विजिट, आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस तो आई थॉट आई शुड जस्ट ड्रॉप इन। या फिर अपने फ्रेंड से बोलते हैं ड्रॉप इन समटाइम, यानी किसी दिन यहाँ होते हुए चले जाना, ऐसा बोलते हैं, तब भी आप यूज करते हो उसे। ड्रॉप बाय और ड्रॉप इन, ममता, दोनों यूज किए जाते हैं इसके लिए, ड्रॉप बाय भी होता है, ड्रॉप इन भी होता है। ठीक है, तो ड्रॉप बाय भी इसके लिए यूज किया जाएगा, टू पे अ विजिट, मतलब कैजुअल विजिट, मतलब ऐसे था नहीं बस मैं जा रहा था सोचा होते हुए चले, उसके लिए तो ड्रॉप बाय भी बोला जाता है और ड्रॉप इन भी बोला जाता है, तो दोनों याद कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, व्हाट एल्स, बस इतना काफी है इसके लिए। ठीक है, मतलब वो जो वर्बल यूज है वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं लग रही कि ड्रॉप इन, यानी किसी भी ड्रॉप बॉक्स में अगर आप कुछ डाल रहे हो तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पता है। तो वर्बल यूज उसका है वो तो है ही, साथ में फ्रेजल वर्ब वाला यूज वो ये रहा, टू पे अ विजिट यानी कैजुअल विजिट। चलिए नेक्स्ट, फॉल अपार्ट। दूर होना, देखो फॉल अपार्ट का मतलब ये तो ब्रोक, हाँ ब्रोकन, ब्रोकन सेपरेशन। ठीक है, दोनों के लिए यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है,
टू ब्रेक इनटू पीसेस लिख ले, ब्रोक वाले सेंस में, टू फॉल अपार्ट, टू ब्रेक इनटू पीसेस। और टू सकम्ब एंड सेपरेट, ठीक है। टू बी इन इमोशनल क्राइसिस, वर्ल्ड हैज फॉलन अपार्ट, ऐसे बोलते ना, वहां से सुना होगा माई वर्ल्ड हैज फॉलन अपार्ट, ठीक है। तो इट्स लाइक यू आर इमोशनल इन क्राइसिस, तब कई बार यूज करते हैं लोग इस तरीके से। ही इज फॉलिंग अपार्ट, ठीक है, मतलब वो दुखी हो रहा है बहुत ज्यादा किसी चीज से, तब यूज किया जाता है ही इज फॉलिंग अपार्ट। तो बिल्कुल सही। ओके, वेयर आउट, depreciation, obsolete, torn, ठीक है। तो मैं इसको सबको कंबाइन करके इसकी मैं लिखता हूं, टू डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट, है ना। एग्जॉस्ट, we can understand this, to exhaust, to deteriorate, no longer in good condition, yes। तो wear and tear हम लोग सुनते ना, ये उसी से आता है, ठीक है। तो wear out, to deteriorate, यानी कि कोई चीज बाकी exhaust होना, fatigue, उसके लिए यूज करते हैं। obsolete बोल सकते हैं हम लोग उसे, ठीक है। obsolete, ineffective, है ना। तो we can use wear out in this manner, बिल्कुल सही। ऑब्सोलीट, यूजलेस, कुछ भी बोल लो, इनएफेक्टिव बोल लो, ये सारे इसकी मीनिंग हो जाएंगे वेयर आउट के। तो ये हमारा आंसर इज ई, कीप अप विद समथिंग। बाकी होल्ड अप, ड्रॉप इन, फॉल अपार्ट, वेयर आउट। क्लियर हो गया हमारे लिए? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। It is obvious that the new law has dashed some revolutionary changes in the current tax system, but there are still some points to be revised. ठीक है, तो यस, इसका ये टिकन इन नहीं, टिकन इन नहीं होगा। हाँ, वी विल गो विद होल्ड आउट, नहीं। इट इज ऑब्वियस द लॉ हैज ब्रिंग अबाउट, ये सुना है ना, ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस, हम ब्रिंग अबाउट बोलते हैं, ठीक है। ब्रिंग अबाउट बोला जाता है तो ब्रॉट अबाउट हो जाएगा ना। ये आप हैज यूज कर रहे हो तो उसके साथ हम लोगों ने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, ब्रॉट अबाउट। बाकी ब्रिंग अबाउट तो पता होगा, इसको यूज किया जाता है कई बार कि कोई चीज चेंज लेके आ रही है। It is obvious that the new law has brought about some revolutionary changes in the current tax system, but there are still some points to be revised. ठीक है, तो brought about यूज किया जाएगा। and brought about का मतलब होता है, देख लीजिए, to make something happen, to make something happen। ओके, समझ में आ गया मतलब कि ऑब्वियस है कि नए लॉ ने काफी सारे कुछ चेंजेस लाए हैं, ठीक है। कम एट एक बार हम लोगों ने यूज किया था पुलिस वाले सेंस में, पुलिस कम एट, केम अपॉन लिखा था, केम अपॉन द रॉबर्स, लेकिन केम अपॉन नहीं आता था, वहां पर केम एट आता था। देयर वाज एन एरर, स्पॉटिंग एरर था, ठीक है। केम अपॉन, केम आउट, सॉरी वहां पे क्या लिखा था, केम अपॉन, लेकिन वहां पे केम एट आना चाहिए था। इसका मतलब टू अटैक भी होता है, देखो, टू अटैक, ठीक है।
तो the police came at the robbers when they were dividing their booty, ऐसा कुछ था, they were dividing their loot, जो भी उन्होंने सामान लेके आए थे चोरी करके, उसके लिए यूज किया गया था। ठीक है, कम एट कंक्लूजन, वो तो यार इसका यूज है, कम एट कंक्लूजन। ठीक है, वो तो हम इसको क्या बोलेंगे उसे, लाइक वर्बल मीनिंग वाले सेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि हम वी वेंट एट समथिंग, हम किसी चीज को डिसाइड करने के बाद वी केम एट द कंक्लूजन, तो उसे यूज किया जाता है। ठीक है, रीच द कंक्लूजन, ऐसा ना कनिका? तो बोल सकते हैं उसे कम एट, मतलब टू कम टू अ कंक्लूजन, वी केम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, तो ऐसे बोला जा सकता है, कम टू समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करोगे। ठीक है, पुल्ड आउट जो इसका मीनिंग है उसी तरीके से यूज किया जाता है इसे। ठीक है, विड्रॉ, टेक बैक। अब विड्रॉ, पता है ये वाला वर्ड हमने बहुत कॉमनली सुना है, रिट्रीट। ठीक है, आर्मी वाले सेंस में यूज करते हैं ना, पीछे हट जाना, अपनी फोर्स को वापस बुला लेना, उसके लिए पुल्ड आउट यूज किया जाता है कॉमनली। ठीक है, विड्रॉ और रिट्रीट, तो उसके लिए हम इसे यूज करेंगे। बाकी ऐसे इसमें कुछ अलग से बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। ठीक है, रिट्रैक्ट, हाँ वो सेम मीनिंग हो गए, विड्रॉ, रिट्रीट, रिट्रैक्ट, इस तरीके से यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही प्रज्ञा। नेक्स्ट इज टेकन, टेकन इन या टेकन, जो भी आप यूज करना चाहो। ठीक है, पहली चीज तो he was taken in। ठीक है, टेकन इन का मतलब है कि he was allowed to enter। ठीक है, तो टू अलाउ करना भी हो सकता है, a person to come inside, उसके लिए बोला जाता है टेकन इन। ठीक है, टू एब्जॉर्व, इतने यूज किए जाते हैं मोस्टली, यूजेस तो इसके बहुत सारे होते हैं, बट स्टिल हम कॉमनली यूज कर लेते हैं, टू अलाउ पर्सन टू कम इन साइड, टू एब्जॉर्व समथिंग। ठीक है, क्लियर है चीज? ब्रोकन अवे, टू लीव सडनली, अचानक कहीं से चले जाना, सडनली, उसके लिए यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, टू बिकम सेपरेटेड, ब्रोकन अवे। ठीक है, किसी भी चीज से अलग हो जाना, उसके लिए यूज करेंगे टू लीव सडनली और टू बिकम सेपरेटेड। सी में क्या प्रज्ञा? हाँ, टू एब्जॉर्ब लिखा है, टेकन इन, टू एब्जॉर्ब भी लिखा है हम लोगों ने वहां पे। अच्छा, एब्जॉर्ब उसके लिए, एब्जॉर्ब उस वाले सेंस में, टू कुछ समझना वाले सेंस में, जैसे यू एब्जॉर्ब माय द लेक्चर। ठीक है, यू एब्जॉर्ब द नॉलेज, कॉम्प्रीहेंड वाले सेंस में बोलेंगे अब इसे। ठीक है, जैसे आई वॉज, लिख दे यहाँ पे नीचे, थोड़ा सा लिख देते हैं इस सेंटेंस को, आई वॉज सो स्लीपी, I was so sleepy that I hardly took in
any of the lecture. ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं. I hardly took in any of the lecture. तो it's like absorb, comprehend वैसा. ठीक है, चलो नाइस. तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. चलो इस वाले का आंसर देख लेते हैं. इसके सारी मीनिंग्स अगली क्लास में देख लेंगे हम लोग. व्हाट अकॉर्डिंग टू इज द आंसर. A. If it weren't for the loan I got from the bank, it would have been impossible for me to set up my own business. बिल्कुल सही. ठीक है, देखा सबको आंसर सबको समझ में आ रहा है. बाकी के हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में पक्का. ठीक है, 9th में क्या हो जाएगा. Though he loved his fiancée very much, the boy acted in accordance with his parents' wishes and dashed with her. लो, दुख भरी कहानी, but still he broke up with her. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. 10th तक देख लेते हैं. ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. वो थोड़ा क्या बोलेंगे, उसे सैड नोट पे चला गया तो कुछ नॉर्मल से देखा जाए यहाँ पे. द फैक्ट दैट द इन्फ्लेशन रेट हैज डैश इन रिसेंट मंथ्स इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट इजंट फॉलोइंग अ रिलायबल इकोनॉमिक पॉलिसी. has the fact that the inflation rate has dashed up in the recent months. इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है. अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब वो सही से नहीं बढ़ा रही. ये भी थोड़ा नेगेटिव था. एक और देख लेते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो. I will buy this bag since it is exactly what I have been. ये थोड़े देखो ना पॉजिटिव आया यहाँ पे. जो चाह तो मिल, उससे बैग मिल गया. दिस इज वेरी गुड. ठीक है, टाइम टू सेलिब्रेट. तो यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं. Everybody should get what they are looking for, and happiness for everyone. That's what I desire. तो चलो इसी नोट पे से हम यहाँ पे रखते हैं. Let's कितने वर्ड्स आप लोगों ने देखे फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते रहना. ठीक है, यू जस्ट रिवाइज इट, सेंटेंस में यूज करके देखो और इजीली समझ में आ जाएंगे. तो मैंने इसलिए कहा था ना, देखो आपके समझ में आते जा रहे हैं आराम से, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी. ओके, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग फॉर सम टाइम. पढ़ते भी रहो मतलब साथ में, और आराम भी करो. चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. You too. Have a happy weekend. Enjoy, guys. पढ़ाई के साथ साथ enjoyment is also necessary, required, I would say. चलिए, thank you.